हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग अपनी छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और शायद अब आप लोग सब लोग पढ़ने के मूड में आ गए होंगे। देखिए, 11th बहुत ज़रूरी है आगे की स्टडीज़ के लिए। यहाँ से सारी चीज़ें, ये जो आपका ग्रेजुएशन है या आईआईटी है या कोई भी चीज़ आपको आगे फर्दर कैरी ऑन करना है, तो उसके लिए हम लोगों को जो 11th जो आपका बेसिक या जो आपका बेस है 11th 12th, इसको बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सबसे पहले समझें। तो इम्पोर्टेंस के अंदर आता है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं 11th की मैथ में, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम एक तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम 12th की बात करें तो वहाँ पर कैलकुलस आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखता है और पूरी कैलकुलस जनरली ट्रिग्नोमेट्री यूज करती है। इसके अलावा किसी दूसरी ब्रांच में जाए तो हम कह सकते हैं फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है वो भरपूर यूज है। जैसे कि हम लोग वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, या वेरियस तरीके से वेक्टर वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं उसको। उसके अलावा अगर हम दूसरी जगह जाएं, जैसे कि मान लीजिए कि अब हिस्ट्री पर चले जाएं कि हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई, तो मोटा मोटा अगर मैं बताना चाहूँ बहुत शॉर्ट में, तो ये समझो लगभग 4000 ईयर पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन जो इंडियन सिविलाइजेशन रही होगी, या फिर मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन रही होगी, उन सिविलाइजेशंस ने जियोमेट्री का इन्वेंशन किया। उस जियोमेट्री की एक सब्सिडरी ब्रांच निकल कर आती है ट्राइंगल्स को स्टडी करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आ जाते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जनरली क्या करेंगे, जो 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और उसको रिलेट करेंगे 11th या फिर जेईई मेंस के लिए। उसके अलावा अगर हम आगे बातचीत करेंगे तो इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके चलेंगे। आज क्वेश्चंस उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन कराने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लिखूं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग समझते हैं, देखिए इसको लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। ट्राई का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 3 होता है। यहां से GON निकल कर आता है, इसका मतलब होता है साइड्स, है ना। वो क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स है। तो अगर हम साइड्स बोले, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। इसका मतलब है 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। बेसिक सी बात हो गई, अगर हमें 3 साइड्स ही मेजर करनी है तो हम किसी ना किसी ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे। इसका मतलब है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पूरा का पूरा मेजरमेंट चलेगा वो जनरली रिलेट करेगा ट्रायंगल और एंगल से। इसको लेकर हम पढ़ना चाहेंगे आगे। अगर हम पहला पॉइंट देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में हम देखिए क्या मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में कुछ चीजें बता दूंगा जो ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए और उसके बाद हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है वहां पर आ जाए। जैसे कि पहली चीज है कि हम लोग एक जनरली एक ट्रायंगल बना लें। ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आता है कि हम नेमिंग कैसे करें, जो इसके एक्सिस है, जो पॉइंट्स है, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो हमेशा नेमिंग कैसे करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है। तो हम इसका नाम ए लिख लेंगे, इसका बी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। यहाँ से एक चीज और जोड़ देते हैं क्योंकि हो सकता है 2 या 3 लेक्चर के बाद हम लोग उस चीज को यूज करें। जैसे कि ए के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए बोल रहे होंगे, सी के जस्ट सामने वाली साइड को स्मॉल सी और बी के जस्ट सामने वाली को स्मॉल बी। ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल को लेकर चले तो हमको पता है कि जो सम ऑफ 2 साइड्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से। तो अगर हम कहें यहाँ पर ये हो जाएगा a + b इज ग्रेटर देन c। क्या बोलेंगे, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। क्या बोलेंगे, थर्ड साइड। यहां तक आ गई है बात समझ। अच्छा, अब अगर इसके आगे चले तो आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रायंगल होता है उसमें सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये अपने आप में किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसी चीज में अगर इसी क्रम में आगे और चलें तो हम लोग एक चीज जानते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा
पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम उसको लिखें तो मान लो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, फिर से नेमिंग कैसे करनी है, ये आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। राइट एंगल किधर है, एंगल बी पर है और इसके सामने हमने सपोज कर लिया कि ये कोई थीटा है। अब हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर किसे मानते हैं, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड अपनी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हम कहें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यहाँ से फार्मूला भी निकलता था, कौन सा फार्मूला, आप लोग उसको थ्योरम बोलते थे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये क्या होता था, ये होता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है बात। अब मैं क्या करूं, मैं इसी इक्वेशन को सपोज कर लो मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये आ गया बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ इस तरह से, इस तरह इसको भी लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अगर हम लोग थोड़ा सा याद करें, इसको याद कर ले, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज कितने होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कॉसेक। तो उनके लिए हम लोगों ने डिनोटेशंस भी पढ़ रखे हैं, किस तरह से, अगर मैं साइन थीटा देखता तो मेरे पास आ जाता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कैसे निकलते थे, इसका बहुत सारा फार्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद या फिर हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, जैसे चाहो वैसे। अगर हम एक लिख लें, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, तो ये P अपॉन एच क्या होता था, साइन होता था, B अपॉन एच क्या होता था, कॉस होता था, ये क्या होता था, टेन होता था। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो H अपॉन P हो जाएगा। तो इतना ये बेसिक आपको पता होगा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा आ गया P अपॉन एच और इसी तरह से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, B अपॉन एच। ठीक है बात। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये B अपॉन एच क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख दें इस जगह पर तो हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैंने एच बी अपॉन एच की जगह पर कॉस थीटा लिखा और पी अपॉन की जगह पर साइन थीटा लिखा, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप लोगों ने आइडेंटिटी 10th में देख रखी है। ठीक है बात यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आता है कि आइडेंटिटीज कितनी होती है, तो आइडेंटिटीज तो बहुत है और रिजल्ट भी बहुत सारे हैं। तो आइडेंटिटीज की अगर बात करें तो एक तो आइडेंटिटी अपनी ये हो गई, अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी ले लूं, ये पहली हो गई, और अगर हम लोग दूसरी लें तो दूसरी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर हम इस टेन को उधर ले जाएं तो देखो ये तो इसकी मेजर आइडेंटिटी है, किसी किसी की सब्सिडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर से, तो अगर मैं देखूं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग इनको बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, अभी तो बस एक तरीके से देख रहे हो कि चीजें कैसे चलेंगी। इसके अलावा तीसरी आइडेंटिटी होती थी, क्या होती थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीसरी आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये बेसिक बेसिक 3 आइडेंटिटीज निकल आई। अब हम बार बार थीटा यूज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लोग एंगल की बातचीत कर रहे हैं। थीटा डिनोट क्या करता है, एंगल डिनोट करता है। अगर हम लोग एंगल को स्टडी करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, अब एंगल का मतलब होता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंगल का मतलब क्या होता है, किस डायरेक्शन में हमने अपना जो मोमेंट है वो रखा था। अगर मान लो, अच्छा पहले तो समझ लो कि एंगल कब क्रिएट होता है। एंगल तब क्रिएट होता है कि जब दो रेस बाहर की ओर जा रही हो और उनमें से ऐसा ना हो कि एक अंदर आ रही और एक बाहर जा रही। अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो वहां पर एंगल नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं एंगल, मैंने एंगल लिखा और इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम कहेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक बात। अब अगर हम इसी को समझना चाहें कि मैं आखिरकार कहना क्या चाहता हूं, मान लो कि मेरी एक रे इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली चली गई और मैंने इसी रे को कोई दूसरी ले ली और मैंने उसको इधर चला दिया। ठीक है, देख रहे हो दोनों का हेड बाहर की ओर है, मतलब दोनों रेस कैसे जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। और हमने किया क्या, इस जगह से एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश की तो हम लोग ऊपर की ओर गए। इसका मतलब हम कहेंगे कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। भाई अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये क्या था, एंगल, और एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, थीटा से। अब यहाँ पर थीटा हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं एक दूसरी लाइन लेता, एक दूसरी रे है और मैं इसको नीचे की ओर ले जाऊं और मैंने एंगल इस बार नीचे की ओर ले लिया, तो फिर से ये तो एंगल ही है, और एंगल क्या होता है, थीटा, और इस बार ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है भाई। अब अगर हम इसी को आगे और समझें, जैसे कि 360 प्लस थीटा कैसे हो जाता है, या 90 माइनस थीटा कैसे हो जाता है। एक तो कॉन्सेप्ट अपने पास क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर यहां से समझना चाहें तो मान लो कि मेरे पास एक ये एंगल है, ये थीटा एंगल था। ठीक है, ये हमारा एंगल कितना था, ये थीटा था। और हम क्या करें, इसी को घुमा के, अभी एक सर्किल कितना होता है, सर्किल एक 360 डिग्री होता है, तो हम लोग सर्किल पूरा कंप्लीट किए और इसी को वापस यहां तक ले आए, तो ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, है ना, कैसा, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब मान लो 360 माइनस थीटा लाना है तो हम लोग यहीं पर रोक देंगे तो थीटा माइनस हो जाएगा, है ना, क्लियर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है कि हम लोग मेजरमेंट कैसे करें इन एंगल्स का। एंगल्स के मेजरमेंट के लिए कई सारे सिस्टम भी है, जैसे कि आप लोगों ने एक सिस्टम पढ़ रखा है, डिग्री सिस्टम। उसमें क्या आता था, डिग्री मिनट सिस्टम, उसको हम लोग डीएमएस बोलते थे। उसके अलावा दूसरा सिस्टम क्या आया, हालांकि कुछ सिस्टम आउटडेटेड भी है, उसमें से एक सिस्टम आया कौन सा, ग्रेड सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि चीजों को ग्रेड में तब्दील कर दिया। उसके अलावा अगला सिस्टम आया था रेडियन सिस्टम, है ना। हम लोग ज्यादा यूज क्या करते हैं, ज्यादा यूज करेंगे डिग्री सिस्टम। तो अगर उसकी बातचीत करें, हमारी जो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक बात, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब अगर इसको देखें हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमने बोला कई सारे सिस्टम थे, तो हम इसमें पहला सिस्टम ले लें, उसका नाम है डिग्री सिस्टम। क्या है, डिग्री सिस्टम। आ रहा है समझ में, डिग्री सिस्टम हो गया। अब इस डिग्री सिस्टम के अंदर चीजें चलती कैसे हैं, तो हम लोग एक चीज समझ ले, इसके अंदर जो चीजें चलेंगी वो चलेंगी डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में। फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, ये डिग्री लिखा हुआ है, ये मिनट लिखा हुआ है, ये सेकंड लिखा हुआ है। अब इनका रिलेशन क्या है, डिग्री का मिनट के साथ रिलेशन क्या है, मिनट का सेकंड के साथ रिलेशन क्या है। तो पहले डिग्री समझ लेते हैं। अगर हम बात करें एक राइट एंगल कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता है, ये 90 डिग्री होता है ना। और अगर मैं इसी जगह पर दो राइट एंगल लिख देता तो आप लोग कहेंगे ये 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने डिग्री में, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप लोग कहोगे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, ये मिनट का साइन है। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप लोग कहेंगे ये आ जाएंगे 60 सेकंड। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों से कहूं कि 3.25 डिग्री मिनट सेकंड में तब्दील करो किसको, इस पूरे सिस्टम को, तो कैसे निकालना है उसको, तो हम लोग जानते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे और उसके आसपास सॉल्व कर देंगे। जैसे 3 है, अपना डिग्री निकाल लेंगे कितना डिग्री होगा, और जो पॉइंट है उसका हम मिनट और सेकंड में निकालेंगे। इसका बेसिक, इससे अगर आगे चले तो डिग्री मिनट सिस्टम के बाद आता है रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम आएगा, रेडियन सिस्टम। और अगर रेडियन सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लोग जनरली एक फार्मूला पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, जो एंगल होता था वो किसके इक्वल होता था, आर्क अपॉन रेडियस के थे, तो फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन पहले तो लिख लिया जाए, तो सिस्टम अपना कौन सा है, अगला सिस्टम ये है रेडियन सिस्टम। ठीक है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, पहले समझ लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। अब मान लो कि मेरे पास कोई एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है,
और यहाँ ये इसका सेंटर है और सर्किल से ये इसकी हो गई रेडियस। डेफिनेशन क्या बनती है कि अगर मैं आर रेडियस के सर्किल में आर ही लेंथ की एक आर्क कट करूं या आर लेंथ में चलूं सरकमफेरेंस पर या ऑन द सर्किल, तो जो एंगल क्रिएट होगा वो अपने आप में एक रेडियन एंगल क्रिएट होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये अपनी रेडियस आर थी और हम लोग कोशिश किए कि हम लोग आर डिस्टेंस ही चलते इधर की ओर, ये अपनी आर डिस्टेंस सपोज करो इतनी हो गई और हमने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जो एंगल बना तो उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। और रेडियन को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, सी से। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पा रहा हूं कि रेडियन होता क्या है, तो आप लोग कहेंगे एंगल प्रोड्यूस्ड ऑन आर्क, एंगल प्रोड्यूस्ड नहीं ऑन नहीं, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, क्या ये डेफिनेशन इसको प्रूव कर रही है? तो बिल्कुल ठीक है, ये आर अपनी रेडियस है और हम लोग आर ही अपना सरकमफेरेंस पर ट्रेवल किए हैं। हाँ, तो अगर हम लोग एंगल की बात करें तो इस जगह से एंगल क्या निकलेगा, हम लोग फॉर्मूला देख लें, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर हम लोग आर्क लेंथ इस पर आर चलेंगे तो उतनी ही तुम्हारी रेडियस है। मान लो हम लोग 5 यूनिट चले या 5 हमारी रेडियस है तो हम 5 यूनिट सरकमफेरेंस पर भी चले, और हम अगर 5/5 करेंगे तो हमारा एंगल निकल आएगा 1 रेडियन। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम कंपैरिजन देखें, हम लोगों ने डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम देखा, रेडियन सिस्टम देखा, सेंटीग्रेड सिस्टम की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। अब अगर मैं इन सबका कंपैरिजन करूं तो ये कंपैरिजन हम लोग किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट में, उसको समझते हैं और इसके बाद कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो कंपैरिजन क्या है, तो शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिग्री सिस्टम, कंपैरिजन ऑफ डिग्री सिस्टम कैसे करेंगे? अभी जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1 रेडियन कितना होता है, यह हम अभी निकाल लें। मान लो हमने कहा पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक बात है, अगर हम यहाँ से 1 रेडियन निकालें तो हम कहेंगे ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, ये अपना एक आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1 डिग्री को देख रहे हो तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। रिलेशन इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ तक आई बात क्लियर? अब इसी को हम समझें, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं आप 12 डिग्री को कन्वर्ट करें, 12 डिग्री को कन्वर्ट करना है। अब ये 12 डिग्री कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमें 1 डिग्री पता होना चाहिए। तो हमें पता है पाई अपॉन 180 होता है। अगर हम लिख लें 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, तो तुम क्या कहोगे, 12 से इधर मल्टीप्लाई और 12 से उधर मल्टीप्लाई, तो हम लोग जनरली सॉल्व कर लोगे तो यह जाएगा 12 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 12, और इस 12 से 180 कितना कट जाएगा, 15 टाइम्स। तो हम कह देंगे ये आ गया 15 पाई अपॉन 15, ये आ गई 12 डिग्री की वैल्यू रेडियन। ठीक है, अब इस तरह से कई सारे वैल्यूज हम ले लें और अपना यही फार्मूला रहेगा। ठीक है, अब अगर एक और वैल्यू ले लें, कैसे? मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री, इसे कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है 60 डिग्री, इसे भी कन्वर्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन है 90 डिग्री और इसे भी कन्वर्ट करना है। फोर्थ 120, फिफ्थ 150, सिक्स्थ 180, सेवन्थ 210, एट्थ 240, नाइन्थ। इतना छोड़ने के बाद अगर हम आगे ले, हमने कहा 22.5 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो ये कैसे कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा मैंने लिख दिया है उस तरह से, तो मैनेज कर ले। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 4। इसी तरह से इसको लिखोगे तो आ जाएगा पाई अपॉन 3। कैसे आ रहा है ये तो समझ आ रहा है ना। अगर हम 12 डिग्री को निकाले थे तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, तो अगर हम 1 डिग्री निकाल रहे हैं
तो 45 इधर मल्टीप्लाई, 45 उधर मल्टीप्लाई, मैं एक कर देता हूँ बाकी नहीं करूँगा। तो अगर ये आ जाएगा, सपोज करो 45 डिग्री लिखा हुआ, इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, ये 45 इससे 4 बार कट जाएगा तो हमारे पास पाई बाई 4 आएगा जो लिखा हुआ है। 90 डिग्री कैसे आएगा, पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा 120 हुआ, तो 120 इंटू कर लेंगे यहाँ 120 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार दिया जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, अब इस तरह 150 निकाल लोगे, 180 निकाल लोगे, 210 निकालोगे, 240 भी निकाल लोगे। अब एक चीज बची 22.5, वो निकाल लोगे, हमें उम्मीद है कि सब लोग निकालोगे, तो उसको करने के में समय वेस्ट करने का सकते हैं। अगर 22.5 डिग्री देखें तो ये अपने आप में लिखा हुआ है 45/2 है ना, तो अगर इसका निकालेंगे तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाई 180 की, तो ये लिखा क्या है 45/2, ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास आया पाई अपॉन 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 8। इस तरह से कई सारे कन्वर्जन हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इतनी चीज समझने के बाद इसी कड़ी में अगर इसी क्रम में कोई दूसरी चीज जोड़े, वो क्या होगी, अब मान लो हम रिलेशन निकालना चाहें कि 1 रेडियन और 1 डिग्री का रिलेशन क्या है, उस तरह से, है ना। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब अगर हम 1 डिग्री या 1 रेडियन का रिलेशन निकालें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री एंगल, तो वो भी देख लेते हैं। 1 रेडियन अगर मैं निकालूं यहां से, ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो मैं 7 ऊपर लिख दूं। जब मैथमेटिशियन लोगों ने इसको काटा, ये आ गया इनके पास निकल कर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, हम एक मोटे तौर पे कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास की वैल्यू है। तो उसी के आसपास अगर हम कहें, मान लो यहाँ से एक क्वेश्चन डिजाइन किया जाए, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैंने कहा विच वन इज लार्जर, लार्जर कैसे, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो मैंने लिखा यहाँ पर साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री। अच्छा, कभी कभी ऐसा सी नहीं लिखा दिखता, तो साइन 1 या ऐसे करके लिखी मिलती है मैंने। अब साइन 1 का मतलब क्या हुआ, साइन 1 का मतलब हो गया हमारे पास ऑलमोस्ट जो वैल्यू आती है वो 60 डिग्री के आसपास की वैल्यू आती है। अप्रॉक्सीमेट ले लें, अगर 57 को 60 मान लें थोड़ी देर के लिए। और साइन 1 डिग्री को अगर देखें तो 1 डिग्री ऑलमोस्ट 0 के बाद आ रहा है, तो मतलब हम 0 ही मान लें। और हम वैल्यूज देखें तो साइन 60 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री। अब लोगों को पता होना चाहिए कि साइन 0 तो 0 ही होता है, ठीक, और साइन 60 कितना होता है √3/2। ये वैल्यू हमेशा ही से बड़ी है, तो हम कह देंगे ये साइन 1 रेडियन बड़ा है साइन 1 डिग्री से। अच्छा, इतना समझने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कुछ हद तक डेवलप हो गई होगी। तो अगर हम इसके आगे चलेंगे तो हम ले लेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्यों जरूरी है, इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है 90 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारी चीजें अगर इनको हम इसमें यूज करेंगे तो वो कैसे हम आखिरकार सॉल्व कर रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि अब नए तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि बोल देता है साइन 3x इक्वल्स टू 3/5, तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, वो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उनकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो फटाफट देख लेते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को क्या होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट सिस्टम भाई देखो, अगर हम बनाना शुरू करें, हिंदी में से चतुर्थांश बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो मैं इसे 0 डिग्री मान लूंगा या फिर 360 डिग्री मान लूंगा। ठीक है, इसी को हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री या फिर पाई/2, और इसकी वैल्यू 180 डिग्री या फिर पाई, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री या फिर 3 पाई/2। ठीक है, अब अगर हम
यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो तुम देखोगे ये कैसा आ जाएगा 0 डिग्री प्लस थीटा, और जीरो को ही हम लोगों ने क्या मान रखा है 360 प्लस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम वैल्यू आगे बढ़ाएंगे वो आ जाएगी 360 प्लस थीटा। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये 90 से वापस जा रही होगी वैल्यू, तो हम कहेंगे ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके अलावा अच्छा इसकी जरूरत क्यों है, बना क्यों रहे हैं, तो देखो यहाँ से लगभग 48 फार्मूला निकलता है, तो एक एक फार्मूला रटना तो आसान है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे और उसको अप्लाई करने का तरीका समझेंगे। अब 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं तो ये आ गया 90 प्लस थीटा, और इसी तरह से ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब समझ गए होंगे तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 180 प्लस थीटा और ये 270 माइनस थीटा। इसी तरह से 270 प्लस थीटा और ये आ गया 360 माइनस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद अगर आगे चले तो ये क्या है, ये अपना इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पूरी कहानी को क्या बोला जाता है? इस पूरी कहानी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इसमें हम लोग लॉजिकली भी सोचें, देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसकी ये 90 डिग्री क्यों माना, तो पता होना चाहिए ना, ये अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर कोई हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के साथ, और जब हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये 180 बनाएगा, थोड़ा सा और आएंगे 90 ऐड होगा 270 हो जाएगा और ये हो जाएगा 360, है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें लॉजिक और भी समझे, जैसे कि मैं इसमें बोलूँ पहला वाला क्या होता है, पहले वाले में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइंस या रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हम लिख लें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑल का मतलब क्या हुआ, साइन टेन कॉट सेक कॉस सारे के सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कारण जान लेंगे अभी हम लोग, अभी पहले इसको समझ लें। अगली चीज है जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो पहले फटाफट देख लेते हैं रेसिप्रोकल और इंटरचेंज वाला सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे अगर हम देखें, कुछ चीजें पता होंगी आप लोगों को, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोगों को आता होगा कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। तो मान लो हम कहें साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, या कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। इसी तरह से अगर हम कॉस लिखें तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है सेक का। अगर मैं टेन लिखूं तो ये हो जाएगा 1/कॉट। तो ये तो बात हो गई रेसिप्रोकल की। ठीक है, अब अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन और कॉसेक ये दोनों मिलकर पॉजिटिव मिलते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टीआर मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, आर पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद अगली कहानी आ जाती है, यहीं पर ऐड होती है कि इंटरचेंज हम लोग क्या बोल रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है, तो याद रखना साइन इंटरचेंज हो जाता है कॉस में, और इसी तरह टैन इंटरचेंज हो जाता है कॉट में, और सेक इंटरचेंज होता है कॉसेक में। इसमें होता है कॉसेक में। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊं तो यहाँ पर इसको भी अप्लाई करेंगे। अगर मान लो मैं थर्ड में आऊं तो ये क्या आ जाएगा, टैन और उसका रेसिप्रोकल अभी हम लोगों ने देखा है कॉट होता है, तो कॉट दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ तक आ रही है बात के लिए। इसके बाद ये क्या होगा, ये सेक हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल कॉस, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। ठीक, अब एक नई बात आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। इसका मतलब है जो आउटपुट आएगा, जैसे अगर हम लिखें साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब साइन कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा वो हम अभी देख लेंगे। अगर हम कहें 180 और 360 डिग्री वाली लाइन पर कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है, इंटरचेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, कॉस साइन में चेंज नहीं होगा, हम यहां पर लिख लेंगे नो इंटरचेंज occurs
ऑन दिस लाइन, ठीक है। इसी तरह अब जब हम 90 और 270 पर जाएंगे तो वहां पर इंटरचेंज होगा। ठीक, यहां तक आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम लोग उतनी देर से बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये भी तो समझ लें। तो देखो, अगर मैं कहूं तो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस पर बोलो, ये प्लस एक्स है ना, और ये क्या है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस वाई एक्सिस है। और मैं अगर इधर आऊं तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, और जब मैं इधर आऊंगा तो ये माइनस का वाई एक्सिस हो गया। ठीक है भाई। और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्क कैसे करते हैं? वो वर्क करते हैं कि किसी के साथ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आता है तो उसे हम लोग साइन बोल रहे होते हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो परपेंडिकुलर किधर है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में ये है, तो यहाँ पर y तो पॉजिटिव है, और अगर मैं हाइपोटेन्यूज में हूं तो वो x और y के बीच में है, जो कि दोनों पॉजिटिव है, तो साइन कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। ये सारा एप्लीकेशन हम इन सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगली चीज क्या आती है, यहाँ से कुछ कन्वर्जन्स भी देखने होंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक रूल बना लिया जाए। तो क्या हम लिख लेंगे, यहाँ पर एक रूल लिख लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ 180, इधर लिखता हूँ 180 एंड 360, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस मतलब 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस 360 माइनस, इस सारे लाइन पर कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक। और अगर मैं कहूं कि कहां पर इंटरचेंज होगा, तो हम लोग बोलेंगे 90 माइनस, ऐसे मैं लिख दूं थोड़ा कम लिखने के लिए, 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा भी लिखा है, 90 माइनस थीटा भी लिखा है। इसी तरह 270 प्लस माइनस थीटा, इस पर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। याद रहे कितनी बार, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे इसी पर बेस्ड कुछ आउटपुट देखेंगे, मतलब जिनको तुम लोग फार्मूला जनरली बोलते हो, बुक में फार्मूला बोला जाता है, हम लोग उसको खुद से बना सकते हैं। देखा जाए अभी ट्राई करके, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, अब आगे वैल्यूज पर जाए तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वाड्रेंट से एक एक वैल्यू ले लेता हूँ। अपने 4 क्वाड्रेंट है, तो 90 प्लस और 90 माइनस पर दो दो वैल्यू, तो मतलब 8 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, इसका आउटपुट क्या आएगा? नंबर 2 कॉस 90 प्लस थीटा, इसका आउटपुट क्या आएगा? नंबर 3 टेन 180 माइनस थीटा का क्या आएगा? और हम चौथा लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस थीटा क्या आएगा। इसी तरह से हम लोगों ने पांचवा लिखा साइन 270 माइनस थीटा, और छठा लिखा हम लोगों ने साइन 270 प्लस थीटा। एक और ले लें, एक नहीं दो ले लेते, टेन 360 माइनस थीटा, और आठवां ले लिया कॉट 360 प्लस थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जज करेंगे कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 0 और 90 के बीच में चल रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, अभी हम लोग बना चुके थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और इसी तरह जो 90 और 270 वाली लाइन है वहां पर इंटरचेंज होता है, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। आउटपुट कैसा है? पॉजिटिव। अगर कॉस 90 प्लस थीटा में जाए, कहां पहुंच गए हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉस, साइन और कॉसेक। तो इसका मतलब आउटपुट तो नेगेटिव आएगा। इंटरचेंज होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ है 180 माइनस थीटा, तो हम लोगों को पता है 180 और 360 की लाइन पर कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है। तो tan 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट किस बात की बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 90 और 180 के बीच की बात है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो ये तो आ जाएगा नेगेटिव tan थीटा, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं। इसी तरह cot 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट,
और उसमें tan और उसका रेसिप्रोकल कौन होता था, cot, वो पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, तो चेंज तो नहीं होगा, ये आ जाएगा cot थीटा। इसी तरह sin 270 माइनस थीटा देखें, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा और उसके अंदर tan और cot पॉजिटिव होता है, चेंज होता है, बिल्कुल होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का cos थीटा। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वहां पर साइन और कॉस और सेक वो पॉजिटिव होते थे, बाकी नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव cos थीटा। और अगर मैं 360 माइनस थीटा देखूं, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें कौन सा पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो ये भी नेगेटिव, चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि 360 लाइन पर चेंज नहीं होता है। लास्ट देखते हैं cos 360 प्लस थीटा, अगर ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव और चेंज नहीं होता है, तो आ जाएगा cot थीटा। यहाँ तक आ गई बात समझ में, एकदम क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिटीज पर, कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन जितना भी हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा नहीं खींचना है, तो अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जल्दी जल्दी कर लिए जाएंगे। अब अगर मैं आगे चलूँ, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या डिस्कस करें, आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज कुछ बेसिक आप लोगों को पता है, मैं मुश्किल से 8 आज डिस्कस करता हूँ और उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। तो हम लोग अगर एक एक करें आइडेंटिटीज, इसमें पहली है, आप लोग सब लोग जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसके 2 पार्ट निकल आते हैं, कौन सा, एक तो निकलता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकलता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अगली आइडेंटिटी कौन सी है अपनी, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ से भी इसी तरह से 3 आउटपुट निकलेगा। पहला आउटपुट वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा आउटपुट हमारा निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा आउटपुट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये कैसे आ गया आइडेंटिटी, इसकी डिस्कस देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है मल्टीप्लाई में, उसको भेज दिया गया उधर। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी तरह से इसके भी 2 फॉर्मूले आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे और चले तो हमारी जो चौथी आइडेंटिटी हो सकती है वो कौन सी होगी, हम कह सकते हैं वो आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल कर आता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, चौथी आइडेंटिटी क्या है, पांचवी, वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है। अगली चीज, अगर हम 6th की बात करें, ये क्या है, साइन टू द पावर 4, हालांकि ये क्वेश्चन था 10th में, इसको हम लोग एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक आई बात समझ, है ना। ठीक, साइन टू द पावर 4 स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद 7th अगर डिस्कस करें तो पावर थोड़ी बढ़ा लें, मान लो 6 आ गया, 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से कुछ को वेरीफाई भी कर लेंगे ताकि पता भी चले कि हम लोग आखिरकार कहाँ से ला रहे हैं, तो एक वेरीफाई कर लें अगर इसमें जगह हो। चलो रफ करके उसके बाद कर लेता हूँ, ऊपर वाला रफ कर दूँ। ठीक, अब मान लो कि हम 4th जो लिखे थे उसी को वेरीफाई कर दें, ये क्या आएगा, हम लोग एलएचएस ले लें, क्या जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन को चेंज करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन कॉमन मिल गया हमको, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने एलसीएम लिया है एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट,
ठीक है, उम्मीद है कि एलसीएम लेना आता है। अब अगर हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में tan होता है, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। यही हमारा आउटपुट था। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब अगर हम एक और ले लें, हम मान लो साइन टू द पावर 4 थीटा ले लें, उसको यहीं पर कर सकते हैं। हमने 6th ले ली, ये है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये अपना एलएचएस आ गया। क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को फार्मूला तो दिख नहीं रहा है, देखिए ऐसे तो काम बनेगा नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें ऐड कर ले कुछ। हमने कहा इसमें ऐड कर लो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस भी कर लो, जितना हमने ऐड किया है उतना ही माइनस कर लो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या बना, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला बना, इसको हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में 1 है, ये आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको लाना था शायद, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक आ गई आप लोगों को बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें, 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बात खत्म करते हैं आज की। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन ले लें तो मान लो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ sec to the power 4 theta minus cosec to the power 4 theta minus 2 sec theta, ठीक है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 15/4, देन prove नहीं find, then find the value of tan थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख लो भाई, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन sec to the power 4 थीटा माइनस cosec to the power 4 थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec स्क्वायर थीटा। अब मान लो कुछ लोगों को अगर आ रहा है तो वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो, है ना, बाकी मैं सोल्यूशन दे दूंगा। तो हम लोग क्या करें, इसको और इसको एक पास कर लें, तो हम लिख सकते हैं sec to the power 4 थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा, माइनस लगाया और इन दोनों को एक पास किया तो हमारे पास आ गया cosec to the power 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 15/। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूं और मैं इसमें भी एक ऐड कर दूं, तो ये माइनस वाला तो सब्ट्रैक्ट कर देगा उसको, तो अपने आप में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अभी अपने आप में दिख रहा है किसी चीज़ का फार्मूला दिख रहा है, ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, वैसे वहाँ भी दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो लगा दो, तो क्या आ जाएगा, ये बेसिकली लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ, दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15/। ठीक है, ये अपने आप में किसी चीज़ का फार्मूला होता था, याद करो, आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 15/। क्या करें इसको, इसको लिख सकते हैं tan टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 15/4। ठीक है बात यहाँ तक। अब हम अगर इसको 1/, में लिखें तो हम लिख सकते हैं tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 1/10 टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 15/4। अब देखो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, मल्टीप्लाई करा लें, क्वाड्रेटिक बना दें, बहुत लंबा जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं वो करने की। हम लोग एक काम करते हैं, RHS के साथ छिड़खानी करते हैं,
तो अगर हम 15/4 को लिख दें 4 माइनस 1/4, कोई प्रॉब्लम है? अभी भी देखोगे तो 4 4 16 माइनस 1 15 कितना आ जाएगा 15/4, है ना। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इससे कंपेयर हो गया, ये इससे कंपेयर हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई 10⁴ थीटा इक्वल्स टू 4। अगर मैं इसे को लिखूं तो कह सकता हूँ 10² थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्लस माइनस लगाओगे तो सामने उसके स्क्वायर रखा हुआ है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ये हो गई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें और उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लें। अगला क्वेश्चन कहता है इफ sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा आर इन जीपी। ठीक है, इसमें है जीपी में, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 9 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 cos टू द पावर 5 थीटा प्लस 1। ठीक, ऐसा है क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूँगा, अगर कहीं पर कोई इशू हो देख लेता हूँ। माइनस नहीं, एक काम करो, इसको प्लस और इसको माइनस कर लें। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो जीपी का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने जीपी नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, मैं फॉर्मूला बता दूंगा। हम लोग जीपी कुछ आगे कुछ समय बाद पढ़ लेंगे। तो अगर जीपी देखें तो जीपी की कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सपोज करो ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है। हमारी कंडीशन क्या है? टू बी इन जीपी। ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अब हमें बी क्या दिख रहा है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए कितना है? साइन थीटा, सी कितना है? टेन थीटा। ठीक है, अब इसी को अगर हम और टेन थीटा को खोल दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? इसके बाद अगली चीज आती है, वो है हम इसमें इसको रख दें, है ना, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में रखने की कोशिश करते हैं। रखना क्या है? कॉस क्यूब को रखेंगे साइन स्क्वायर को बनाकर। तो कॉस क्यूब का मतलब हुआ कॉस क्यूब थीटा का क्यूब, है ना। इसको लिख लेंगे कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर। और इसको कितना लिख सकता हूँ? इसको सोचना पड़ेगा भाई, इसको सोचो। यह आ जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब कॉस क्यूब थीटा की जगह मैं रख क्या सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूंगा इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3, इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? इजी है क्वेश्चन। इसके बाद ये क्या आ गया? साइन टू द पावर 6 थीटा। क्लियर है? यह आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? प्लस अब हमको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है कि हम कैसे बनाएं। तो हम एक काम करें, माइनस कॉमन ले लें पहले। तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप में फार्मूला होता था, याद करो, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। याद आ रहा है? यदि हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की है एज अ रिजल्ट, तो इसकी जगह पर अगर रखें तो यह आ जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस, यह जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। इस साइन से ये कैंसिल आउट आ गया।
ठीक है, हमारे पास आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, अब कहोगे सर अब कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर, बोलो, है ना, लिख सकते हैं। अब कॉस क्यूब थीटा कितना है अपना, साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग रखेंगे साइन की पावर 4 माइनस ये भी आ गया साइन की पावर 4 थीटा, दोनों आपस में मर गए, कितना आ गया, 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इसके बाद अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे इससे, अभी आइडेंटिटीज खत्म नहीं हुई, ये तो एक तरीके से बहुत बेसिक लेक्चर है, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा लेवल अपना और इंक्रीज करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से जोड़ा जाएगा और पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।